हेलो स्टूडेंट, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं फैराडे का नियम। तो चलिए देखते हैं फैराडे का नियम क्या है। तो फैराडे का प्रथम नियम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सन 1834 में एक वैज्ञानिक हैं जिनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया और प्रवाहित करने के बाद उन्होंने देखा कि क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार प्रयोग किया। इसके आधार पर उन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया, दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे। पहला नियम फैराडे का प्रथम नियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैराडे का जो नियम है कब प्रतिपादित हुआ था? 1834 में। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। इसका मुख्य अवयव क्या था? विद्युत अपघट्य पदार्थ। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि क्या परिणाम प्राप्त हुआ। तो उनके आधार पर उन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया। अब दो नियमों का जब प्रतिपादन किया तो जो प्रथम नियम है इसको देखिए कैसे समझेंगे। प्रथम नियम उन्होंने क्या कहा, एक चित्र की सहायता से समझेंगे। जैसे देखिए ये एक पात्र है, ठीक। अब इसमें विद्युत अपघट्य क्या भरा है? विलयन। इसमें भरा है विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन। अब जब विद्युत अपघट्य पदार्थ का इसमें क्या है? विलयन है। अब इसमें हमें क्या करना है? विद्युत धारा प्रवाहित करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड पर ही तो विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो फैराडे ने कहा, सबसे पहले शुरुआत यहां से किया कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, ये पात्र है, इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन भरा है। इसमें क्या करें? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें हम क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रोड है, ये कुंडली से जुड़ा है। इसमें क्या हम करेंगे? प्रवाहित करेंगे बेटा विद्युत धारा को। क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड जो है, इनसे, इलेक्ट्रोडों से क्या होता है? पदार्थ मुक्त होता है। या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, तब तो विद्युत धारा आएगी। तो जब विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा इस विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको गणितीय रूप में ऐसे समझेंगे। देखिए कहां से शुरुआत करना है। सबसे पहले किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा है, विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के चौथे नंबर में क्या बताना है? समानुपाती होता है। यही क्या है? फैराडे का प्रथम नियम। चलिए इसको परिभाषित भी करते हैं, चित्र की सहायता से आपको समझाया गया। अब देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे। जैसा भी हम चित्र में समझे हैं उसी के अनुसार परिभाषित करेंगे। क्या कहा गया है बेटा? देखिए कि जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही है फैराडे का प्रथम नियम। अब कहा गया गणितीय रूप के लिए कि माना विलयन में प्रवाहित, माना यदि विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा क्या है? Q कूलाम है, तथा
इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो W है। तो अब फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कौन किसके समानुपाती है? तो फैराडे ने प्रथम नियम में क्या कहा है? इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा है वो विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। तो पदार्थ की मात्रा को तो W माने हैं, अब विद्युत धारा की मात्रा को Q कूलाम, तो किसके समानुपाती होगा? पदार्थ की मात्रा W समानुपाती होगा Q के। पदार्थ की मात्रा आवेश विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो Z स्थिरांक आया है। तो यहां बताया गया कि जहां पर Z एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जो Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया, पदार्थ की मात्रा क्या है? विद्युत धारा की मात्रा Q कूलाम प्रवाहित की गई। तो जो Q कूलाम है इसमें ये नहीं बताया जा रहा अभी कि विद्युत धारा कितने एम्पियर की है और कितने समय तक है। तो हम मानेंगे कि यदि I विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो यदि विद्युत धारा I सामर्थ्य की है और समय कितना है हमारा? T सेकंड तक, क्योंकि समय जो है सेकंड में होता है। तो यदि I सामर्थ्य की विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो Q जो आवेश था वो क्या हो जाएगा? I गुणे T हो जाएगा। अब Q का मान हमें प्राप्त हो गया I गुणे T। तो अब हम क्या करेंगे? I गुणे T Q के बराबर है, तो इधर देखिए ऊपर जो ये समीकरण है इसमें W बराबर ZQ है, तो जहां Q है वहां हम लिख देंगे IT। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z, और Q की जगह रख देंगे IT। तो W बराबर क्या हुआ? ZIT हुआ। फिर इसके बाद बताएंगे कि यदि जो विद्युत धारा I हम प्रवाहित कर रहे हैं और T क्या है? समय। तो I को हम मान ले कि यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा और कितने समय तक? 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब I और T का मान क्या हो जाएगा? 1। तो W बराबर Z गुणे 1 गुणे 1, तो Z से इनसे गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा? W बराबर Z। तो ये हुआ बेटा क्या? फैराडे का प्रथम नियम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप सब समझते हैं W बराबर क्या है? शुरू में ही लिखाया गया कि W क्या है? एकत्रित होने वाले पदार्थ, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है। Z क्या है? समानुपातिक स्थिरांक जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। I क्या है? विद्युत धारा, किसमें? एम्पियर में। और T क्या है? समय, वो भी किसमें? सेकंड में। तो यहां से बेटा फैराडे का प्रथम नियम कंप्लीट। इसको आप अच्छे से लिखिए और नोट करिए, समझिए। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे फैराडे का द्वितीय नियम। धन्यवाद।